नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम राम नारायण राम में। मैं आप सभी के साथ हाजिर हूं कंचन। राम नारायण राम एक ऐसा कार्यक्रम है जिसके माध्यम से आप तक वो बातें पहुंचती हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं होती है। हम आप तक पहुंचाते हैं आपके विवेक की बातें जो आपको समझनी चाहिए, जो आपके अंदर है लेकिन आप समझ नहीं पाते हैं। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आप तक उन तमाम ज्ञानवर्धक बातों को पहुंचाते हैं जो आगे बढ़ाना आप ही का कार्य है। तो चलिए अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ संतान दल के प्रेसिडेंट शंकर सरकार जी हैं। बहुत बहुत स्वागत है गुरु जी। राम नारायण राम नारायण। आज मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। जो भी लोग हमसे जुड़े हुए हैं निश्चित ही वो सभी एपिसोड्स देखते होंगे और बहुत कुछ सीखते समझते होंगे, लेकिन आज मेरा प्रश्न ये है कि आप दर्शकों को ये बताइए कि ये संतान दल क्या है, कैसे आपने इसकी शुरुआत की संतान दल की, और क्या कुछ इसमें ऐसा है कि संतान दल से लोगों को जुड़ना चाहिए। महागुरु बालब्रह्मचारी संतान दल का आखा व्याख्या दिया है। संतान दल का मतलब है आसमान हमारा पिता माता है। आसमान से जो जो सृष्टि हुआ, अनगणित तारे नक्षत्र सूर्य सब हमारा संतान दल का जन्म से लाइफ मेंबर है। और ये धरती में जो पेड़ पौधे है, कीट पतंग है, जीव जंतु है, पानी है, हवा है, सूरज है, धरती है, मनुष्य है, इंसान है, जो कुछ है, डस्ट पार्टिकल, गॉड पार्टिकल, इस सब को ना सब मिला के सब संतान दल का एक सदस्य है। संतान दल एक पूर्णांग परिवार है, सार्वजनिक परिवार है। तो संतान दल में सब है, ये एक ही परिवार है। तो आगे एक ही परिवार रहेगा, इसमें ना मैनमेड का कोई चीज़ रहेगा, ना मैनमेड संविधान रहेगा, ना मैनमेड संविधान रहेगा, ना मैनमेड पॉलिटिकल पार्टी रहेगा, ना मैनमेड एजुकेशन रहेगा, और ना हमारा व्यक्ति मालिकाना रहेगा, ना मैनमेड धर्म रहेगा। तो कुछ नहीं रहेगा, जो नेचर है वो रहेगा। और नेचर हमारा परिवार का मेंबर हो गया, ये किसी को मालूम नहीं था। मेरा महागुरु बालक जी ने बोला सब तुम्हारा एक ही परिवार है, एक ही मेंबर है। तुम्हारा पिता और माता तुम्हारा खुद आसमान है, और सब वहाँ से जो पैदा हुआ, सृष्टि हुआ, सब तुम्हारा परिवार का सदस्य है। सबको सैल्यूट करो, सबको प्रेम दो, सबको सेवा करो, सबको दिल से बसाओ। तो इसलिए संतान दल एक विशाल सार्वजनिक परिवार है, टोटलिटी है। तो संतान दल को अपनाइए, संतान दल को आपका परिवार सोचिए, मान्यता दीजिए, और संतान दल आपका सेवक है। इस सेवक को सब घर घर में सेवा करने का मौका दीजिए। तो संतान दल का एक ही आवाज है, राम नाम कीर्तन करतन, राम नाम मेडिटेशन करना चाहिए। एक खुद का पूजा करना है, किसी को पूजा करने की जरूरत नहीं है। खुद का पूजा करने के लिए खुद को मेडिटेशन करने पड़ेगा। मेडिटेशन ध्यान जप करना ही खुद का पूजा करना शामिल है। और खुद का पूजा करने के लिए एक ध्वनि, एक आवाज, एक गाना होना चाहिए, राम ओ नारायण राम। ये ध्वनि को अपनाइए, याद कीजिए, श्रवण कीजिए, उसको मल्टीप्लाई करिए। आपसे आप दुनिया का चेहरा बदल जाएगा। कोई बुरा नहीं है, कोई हमारा दुश्मन नहीं है, सब आपसे आप। कोई लड़ाई की, कोई परमाणु बोमा, कोई बंदूक, कोई कमान की जरूरत नहीं होगा, वो सागर में फेंकने पड़ेगा। आप लोग करिए, करने का बाद देखिए जो आपको मालूम नहीं थे हम कौन है, कहाँ से आया, कहाँ जाएंगे, मरने का बाद क्या हुआ, और मरने का बाद हम क्या लेके जाएंगे, सब आपको मालूम हो जाएगा। आप मेडिटेशन करिए, खुद का पूजा खुद करिए, राम नाम को याद करिए, राम नाम को मल्टीप्लाई करिए। देखिए आपका कोई पैसा कमी नहीं होगा, कोई आपको परमात्मा कम नहीं रहेगा, शरीर का अंदर बीमारी नहीं होगा। हमको देखिए, हमारा 77 उम्र हो रहा है, तो हम तो कमजोरी नहीं है। अच्छा इंसान को हम लड़ाई करेगा तो हम उसको हरा सकता है। तो इसलिए हम सक्षम हैं, हम जिंदा है आप लोग के लिए। आप लोग मेरे को दास बना के आपका समाज का, देश का, राष्ट्रों का और ये पृथ्वी का एक दास को सेवा करने का मौका दीजिए।
मेरा बात मानिए, जो आपके लिए अच्छा ही अच्छा होगा। दोबारा धरती में जन्म लेने का क्या जरूरत है? हम जहां से आया, जो असली पितामाता हमारा आसमान है, वहां तो हमको जाना है। तो जाने के लिए तो हमको 100 नंबर मिलना चाहिए। ये तो यूनिवर्सिटी, स्कूल, कॉलेज, पाठशाला है। ये हमको पास नहीं होंगे, हमारा प्रमोशन नहीं होगा, हमको पूरा पेपर बुक ठीक नहीं लिखेंगे, हमारा चिंतन, सोच, सिद्धांत बराबर नहीं होगा, तो हमको तो जीरो मिलेगा। जीरो मिलने से तो दोबारा 84 लाख जन्म लेने पड़ेगा। टट्टी का कीड़ा से पेड़ पौधे होते हुए समुद्र का पानी का अंदर लाखों प्राणी हैं। इस सब होते 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 घूम घूम के फिर दोबारा मनुष्य जन्म मिलेगा, अगर वो हमको जन्म देगा तो। इसलिए ये अभी जो हमारा 10, 20, 50 साल हम जीने का राइट है, जी सकता है। हम सभी इंसान को इच्छा मृत्यु है। आप लोग किसी का पीछे मत भागो, खुद का पीछे भागो। मैं कौन हूँ, कहाँ से है, क्या करना है और क्या लेके जाएंगे, तो एक दिन में हो जाएगा। जिसको होना है विद इन ए मिनट हो सकता है। आप स्विच तो डालिए, परमाणु बोमा फटाने के लिए तो स्विच डालने पड़ेगा। तो अब शरीर सबसे बड़ा परमाणु बोमा है, इसको ओपन करिए, सब कुछ इसमें है, इसको काम पर लगाइए। ये आपका असली जिंदा मंदिर, जिंदा मस्जिद, जिंदा गिरजा है। यही असली भगवान है, अल्लाह खुदा गॉड है। इसको अपनाइए, इसको याद करिए। खुद का दुश्मन मत बनिए, खुद का प्यारी बनिए, खुद का रिश्तेदार बनिए, खुद का फ्रेंड बनिए। तो आप थोड़ा बताइए। बिल्कुल, आपको खुद को पहले समझना होगा। जैसे प्रेसिडेंट जी ने कहा कि आपको किसी को नहीं, आपको खुद को समझना है। जब तक आप खुद को नहीं समझ पाएंगे तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। आपको पहले अपने आप को समझना है, अपना दोस्त बनना है, अपना प्रेमी बनना है, अपना रिश्तेदार बनना है। आपको पहले खुद अपने आप को, स्वयं को समझना होगा, जो बहुत ज़रूरी है। मेडिटेशन करिए, मेडिटेशन करके आप देखेंगे आपके अंदर बदलाव आएगा, और ये बदलाव ऐसा होगा जो आप खुद प्रयास करेंगे कि अब आपके ज़रिए और लोगों में भी बदलाव आए। क्योंकि जब कोई अच्छी चीज़ हम खाते हैं या कोई अच्छी चीज़ हम पहनते हैं, कोई अच्छी चीज़ हम समझते हैं, तो जो अच्छे लोग होते हैं वो चाहते हैं कि बाकी लोग भी वैसा ही करें, बाकी लोग भी अच्छा खाएं। जो नेगेटिव लोग होते हैं वो कभी ऐसा नहीं सोचते, वो सोचते हैं जो मेरे पास अच्छा है वो किसी के पास ना जाए। लेकिन जो अच्छे लोग होते हैं, जो अपने विवेक की सुनते हैं, जो समझदार होते हैं, वो हमेशा ये चाहते हैं कि अगर मैं कुछ अच्छा कर रहा हूँ तो मेरे साथ बाकी लोग भी अच्छा करें। अगर मैं अच्छा पहन रहा हूँ तो बाकी लोगों को भी अधिकार है अच्छा पहनने का। हमें अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। बदलेंगे कैसे? जब हम राम नारायण राम का जप करेंगे। जब हम इसका जप करेंगे तब हमारी इंद्रियां खुलेगी, हमको समझ आएगा, असली पूजा है। वही असली पूजा है। आपको समझ आएगा कि क्या आपके लिए सही है। आप उस वक्त सिर्फ अपने बारे में नहीं सोचेंगे। जब आप राम नारायण राम का जप करेंगे तब आप दूसरों के बारे में सोचना शुरू करेंगे। आपने हमेशा देखे होंगे कि लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं, हमने अच्छा खा थर्ड आई लिया, खुल जाएगा। हाँ, थर्ड आई खुल जाएगा, तो आपको अच्छा बुराई देखा ही देगा, और सब आपका रिश्तेदार बन जाएगा। कोई दुश्मन नहीं है। हम कभी कभी कहते हैं अमेरिका दुश्मन है। अमेरिका अगर राम नाम जप करेगा, अभी रुक जाएगा, कोई लड़ाई बंद कर देगा अमेरिका, हम अमेरिका साथ है। मोदी को जो सपोर्ट करेगा हम उसका साथ है। हमको मोदी और जोगी चाहिए, क्यों? ये भारतवर्ष दुनिया को असली रास्ता दिखाएगा, और मोदी और जोगी हमारा धरती का काम, ईश्वर का काम, अल्लाह का काम, गॉड का काम, खुदा का काम करेगा। ये हमारा 100% विश्वास है। मोदी अच्छा है, ना मोदी हिंदू है, ना मोदी मुस्लिम है, ना जोगी हिंदू है, ना मुस्लिम है। सनातनी लोग, हिंदू लोग, उनको हिंदू मत बनाइए, जोगी को हिंदू मत बनाइए। वो इंसान है, धरती का एक जरिया है, आसमान का एक पार्ट है। पार्ट ऑफ गॉड, पार्ट ऑफ नेचर, पार्ट ऑफ आसमान है, पार्ट ऑफ अल्लाह है, पार्ट ऑफ नेचर है। बिल्कुल। और आपको प्रकृति को समझना ही होगा। अगर आप नेचर को नहीं समझेंगे, आप कहाँ से आए हैं,
आप भी तो नेचर से ही आए हैं, मैं भी तो नेचर से ही आई हूँ, हम सब लोग नेचर से आए हैं। तो हमें तो प्रकृति को समझना होगा। हमें प्रकृति से अगर बहुत कुछ मिलता है तो उसे संभाल कर रखने की भी तो जिम्मेदारी हमारी ही बनती है। अगर हम ही प्रकृति के साथ खिलवाड़ करेंगे तो फिर हम अपने माता पिता के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, और अपने माता पिता के साथ तो कोई भी बच्चा खिलवाड़ नहीं करता है। इसीलिए आपको प्रकृति को उतना ही सम्मान देना है जितना सम्मान आप अपने घर में बैठकर अपने माता पिता को देते हैं। वही आपके असली माता पिता हैं और उनको सम्मान आपको देना ही होगा। जब आप उनके बारे में सोचना, उनके बारे में समझना शुरू करेंगे, प्रकृति को समझना शुरू करेंगे। प्रकृति को पॉल्यूशन नहीं करना चाहिए, पॉल्यूशन बिल्कुल गंदा नहीं करना चाहिए। आज के समय में देखिए आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग प्रकृति को ही यहाँ पर हानि पहुंचा रहे हैं। आप पॉल्यूशन इतना ज्यादा, अब जैसे हमने देखा कि अब वो पराली जलना शुरू हो गई है, तो उससे तो हमारी प्रकृति में सब ही कचरा पानी में फेंकता है, हाँ, गंगा में फेंकता गंगा है। में फेंकता है। हमने हमेशा देखा है, अब देखिए यमुना कितनी गंदी हो गई है, कितना झाग उसमें हो रहा है, जहर हो रहा है, तो वो सब तो हम ही लोग खराब कर रहे हैं ना, कौन खराब कर रहा है? और इसलिए हम खुद का दुश्मन बन गया। बिल्कुल, हम अपना इसीलिए दुश्मन बन प्रकृति गए। नाराज हो जाएगा तो मुश्किल हो जाएगा मुश्किल रहने हो का जाएगा, धरती बिल्कुल, में, बिल्कुल। कोई नहीं जिएगा। और प्रेसिडेंट जी ने एक और बात यहाँ पर समझाई है, जो इससे पहले एपिसोड में भी उन्होंने बताया कि हम प्रकृति को कितना भी छेड़े, प्रकृति हमें रिवर्ट तो नहीं करती, रिवेंज तो हमसे नहीं लेती है। हम कुछ भी उसे कहे, हम उनका फूल तोड़ लेते हैं, हम पत्तियां तोड़ के फेंक देते हैं, हम पेड़ों को चोट पहुंचाते हैं, लेकिन वो कभी हमें रिवर्ट बैक नहीं करता, हमें कभी भी रिवेंज की भावना से वो नहीं देखता। लेकिन प्रेसिडेंट जी सही तो कहते हैं कि अगर उन्होंने हमसे रिवेंज लेना शुरू कर दिया, रिवर्ट करना शुरू कर दिया, तो क्या हम इस धरती पर रह पाएंगे? अगर मान लीजिए हम धरती से ही अगर दुश्मनी कर लेते हैं और अगर उस धरती ने हमसे रिवेंज लेना शुरू कर दिया, तो क्या हम रह पाएंगे? पेड़ पौधों ने हमसे रिवेंज लेना शुरू कर दिया, तो क्या हम उनसे टक्कर कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे। इसीलिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है प्रेसिडेंट जी की कही बातों को समझने की, उन बातों को समझने की और समझकर अपने जीवन में अमल करने की। क्यों प्रेसिडेंट जी? एकदम बहुत अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। एक और इसके साथ मैं यहाँ पर बात करूँगी। एक बहुत छोटा सा सवाल है आपसे मेरा, जिस तरह से हम प्रकृति की बात कर रहे हैं, एक सवाल ये भी है, जैसे आपने कहा कि जो सूर्य है, जो पृथ्वी है, जो जल है, यही तो हमारे सब अपने हैं, क्योंकि ये तो हमें दे रहे हैं, हमसे ले तो कुछ नहीं रहे। वही चीज तो हमारा शरीर बना है, वही वही वही। और वही चीज से तो जो हरियाली बना है, पेड़ पौधे बना है, पानी हम पीते हैं, हवा हम लेते हैं, ऑक्सीजन लेते हैं, पेड़ पौधे को खाते हैं, तो यही तो हमारा प्रकृति है। प्रकृति से हमारा शरीर बना है, प्रकृति को हम खाती है, प्रकृति को बर्बाद करती है। ये क्यों करेंगे भाई? खुद का दुश्मन कैसे बन सकता है? अगर प्रकृति हमारे ऊपर रुष्ट हो जाए तो हम कहाँ रहेंगे? तो मरने का बाद कहाँ जाएंगे? इसलिए अभी भी वक्त है, समय है, अभी से, आज से, अभी से आप लोग सोचिए, यू टर्न लीजिए, घूम जाइए, सब एक जगह में बैठिए, चिंतन करिए, विवेक के साथ हाथ मिलाइए और मोदी या जोगी को सपोर्ट करिए। अक्खा दुनिया में, पृथ्वी में भारत राज करेगा, देखते रहो, भारत राज करेगा। ये हमारा बात चंद्र सूर्य को मापिक सच्चा है, लिख के रखो हर इंसान, 800 करोड़ आदमी। बिल्कुल, तो अगर आप चाहते हैं जुड़ना तो आप जुड़ सकते हैं। और यहाँ पर लगातार प्रेसिडेंट जी ये बातें कह रहे हैं कि आपको प्रकृति को सम्मान करना होगा, अपने विवेक की बात को आपको सुनना होगा, क्योंकि विवेक को अगर आप नहीं पहचान पाएंगे तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे। आपको अपने विवेक को समझना होगा, क्योंकि आपके अंदर से एक आवाज़ जो आती है, जो एक साउंड आता है आपके अंदर से, वही तो आपका विवेक है, वही एनर्जी तो आपके अंदर है। साउंड एनर्जी को आपको समझना जो होगा। हमारा हार्ट बीट चलाता है, धुक भुक कौन हाँ। चलाता है भाई? हाँ, एक पंप मोटर चलाने के लिए बिजली चाहिए, इलेक्ट्रिक लाइन चाहिए, पंप मोटर चाहिए, स्विच ऑफ ऑन करने के एक आदमी चाहिए, बंदा चाहिए। तो हर इंसान का अंदर जो हार्ट बीट है, फुसफुस है, वो कौन चलाता है भाई? हाँ, हार्ट बीट हवा को खींचती है, हाँ, फुसफुस उसको फिल्टर करके कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है, पेड़ पौधे लेती है, हाँ, और ऑक्सीजन हम ले लेते हैं। अब पेड़ पौधे ऑक्सीजन छोड़ते हैं, हम लेते हैं। हाँ। बताओ। बिल्कुल, तो वही तो वो समझा रहे हैं कि पेड़ पौधों का
प्रकृति का आपके जीवन में कितना बड़ा रोल है। मतलब वो आपको क्या नहीं दे रहे हैं, आपको जीने की ताकत, आपकी जिंदगी, आपका जीवन जो आप काट रहे हैं वो पेड़ पौधों की वजह से ही तो आप काट रहे हैं। अगर हम देखें तो अगर पेड़ पौधों से आपको ऑक्सीजन ना मिले तो क्या आप जी सकते हैं? अगर आपके आसपास पेड़ पौधे ना हो, जैसे कि हमने इससे पहले एपिसोड में भी बात की थी कि क्या कर रहे हैं आजकल के लोग, क्या कर रहे हैं, पेड़ पौधों को काट कर बड़ी बड़ी बिल्डिंग बना दे रहे हैं, पेड़ पौधों को काट दे रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ों को काट दे रहे हैं, वहां पर बिल्डिंग खड़ी कर दे रहे हैं। लेकिन क्या कभी आपने सोचा है कि अगर इसी तरह से आप प्रकृति के साथ छेड़खानी करेंगे, आप उनको काटते रहेंगे, उनको यहाँ पर जलाते रहेंगे, तो आपका जीवन आप खुद अपने हाथों से कम कर रहे हैं, आपकी जिंदगी तो कम हो रही है। करने का माफी हो जाएगा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप तो खुद ही यहाँ पर अपने लिए बिल्कुल अपनी जीवन शैली को खत्म कर रहे हैं, क्योंकि अगर आपके आसपास पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो आप सांस कैसे ले पाएंगे? ये बिल्डिंग आपको सांस नहीं देंगी, ये बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स जो हैं ये आपको ऑक्सीजन नहीं देगी, ऑक्सीजन आपको पेड़ पौधों से ही मिलेगी। खाना भी मिल रहा है, बिल्कुल खाना भी मिल रहा है, ऑक्सीजन मिल रहा है, खाना मिल रहा है, फल मिल रहा है, पानी मिल रहा है। नारियल का पानी से देखो ना, एक पानी में कितना फूड वैल्यू है, आयरन है, सार विटामिन है, सोचने की बात है। बिल्कुल, एक नारियल का माफिक पानी कोई साइंटिस्ट बनाने से हिम्मत है? सब कुछ तो बनाता है, एक नारियल का पानी बना के देखो, नॉट ए मैटर है जोक। बिल्कुल, ये आप खुद सोचिए कि प्रकृति आपको क्या कुछ नहीं दे रही है। बिल्कुल सही तो कहा प्रेसिडेंट जी ने, कहा है कि जो नारियल होता है उसके अंदर जो पानी होता है, क्या वो कोई साइंटिस्ट बना सकता है? नहीं, वो तो प्रकृति की चीज है। आप अंगूर ले लीजिए, गॉड गिफ्टेड है, कोई भी फल ले लीजिए, क्या उन फलों का बिल्कुल, क्या उन फलों का क्लोन भी बना सकता है कोई वैज्ञानिक? नहीं बना सकता। ये तो प्राकृतिक चीजें हैं जो आपके लिए ऊपर से दी गई हैं, या आपको गॉड गिफ्ट है, या आपको ऊपर से मिली है, अल्लाह ने आपको दी है। तो इन चीज़ों को तो आपको बहुत संभाल के रखनी चाहिए और इन चीज़ों का सम्मान भी आपको करना चाहिए। आप जुड़ भी सकते हैं, अगर आपको प्रेसिडेंट की इन तमाम बातों से कुछ सीखने को मिल रहा है, कुछ समझने को मिल रहा है, तो आप जुड़ सकते हैं। हम हमेशा से कहते हैं कि बहुत ज़्यादा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नहीं मांग रहे हैं हम, कोई आपका बैंक बैलेंस खत्म करने के लिए नहीं कह रहे हैं, कोई आपसे नहीं कह रहे हैं कि आप हमें बैग भर के नोट दीजिए, बैग भर के पैसा दीजिए, ऐसा कुछ नहीं चाहिए। आप अपने बैंक बैलेंस से सिर्फ 1 रुपया निकालिए, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ 1 रुपया निकालिए, वो 1 रुपया आप भेजिए और उस 1 रुपये के बदले प्रेसिडेंट जी आपसे कहते हैं कि वो 100 रुपये आपको साल भर में देंगे। कोई नहीं देगा, कोई बैंक आपको इतना इंटरेस्ट नहीं देगा 1 रुपये में, लेकिन यहाँ आपको वो मिलेगा। 1 रुपये के बदले 100 रुपये का नोट आपको मिलेगा, 1 साल बाद मिलेगा। लेकिन आपको ये बातें सोचनी होंगी, आपको ये बातें खानी होंगी, आपको ये बातें समझनी होंगी, पहननी होंगी। मान लीजिए कि ये बातें ही आपके लिए सब कुछ हैं, ये बातें सुनकर समझकर ये ज्ञान आपको लोगों तक पहुंचाना होगा, क्योंकि ये हकीकत है, ये सच्चाई है और ये बहुत समझने वाली चीज़ है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका प्रेसिडेंट जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अगर आप भी चाहते हैं जुड़ना तो आप भी संतान दल से जुड़ सकते हैं, 1 रुपया देकर आप भी इसके भागीदार बन सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, नमस्कार। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम राम नारायण राम शंकर सरकार जी के साथ राम नारायण रामशाह। यह एक महाध्वनि और बीज मंत्र है, यह सभी समस्या का संपूर्ण समाधान है। आप लोग इन्हें अपना के देखिए, मन और दिल में क्या प्राप्त हो रहा है। इस कार्यक्रम का विशेष उद्देश्य इसका प्रचार और प्रसार के साथ ही प्रत्येक मनुष्य की मुक्ति का मार्गदर्शन है और यह आपके दिल की बात है। इस मार्ग पर पुण्य और मुक्ति निश्चित है। इस कार्यक्रम के माध्यम से संतान दल द्वारा चलाए जा रहे श्रेष्ठ सेवाओं से जुड़कर सबके कल्याण के लिए इस नए कार्य का हिस्सा बन सकते हैं और वृद्धाश्रम, गौशाला, गरीब और वंचित बच्चों की शिक्षा का भी सहयोग और समर्थन कर सकते हैं। संतान दल सबका एक ही परिवार है। अकाउंट नेम संतान दल, अकाउंट नंबर 266505000657, IFSC कोड ICIC 0002665। पूरी तरह जानने के लिए आप संस्था के फोन नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। फोन नंबर 6291342066, 9836073503, ईमेल ID santandal1960@gmail.com।